हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 5,2,4, 6,-1,2 तथा 8,-7, के संरेखीय होंगे यदि के का मान है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि रेखा L पर दो बिंदु जिनके निर्देशांक देखो x1, y1, z1 व x2, y2, z2 स्थित हैं, तो L के दिक् अनुपात क्या होते हैं। L के दिक् अनुपात, तो वो देखो हम कैसे लिखते हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसे लिखते हैं दिक् अनुपात। तो अब देखो, हमें बताया गया है कि ये जो तीनों बिंदु ये संरेखीय। तो मान लो यहाँ पे कोई बिंदु A आ रहा होगा, इसके निर्देशांक है 5,2,4। फिर मान लो यहाँ पर इसी रेखा पर जो बिंदु B है वो आ रहा होगा, जिसके निर्देशांक है 6,-1,2, और यहाँ पर इसी रेखा पर एक बिंदु C आ रहा होगा, जिसके निर्देशांक है 8,-7, k। ठीक है, तो ये संरेखीय है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो AB के दिक् अनुपात आएंगे ना, AB के दिक् अनुपात, अगर ये संरेखीय हैं तो AB के दिक् अनुपात किसके बराबर होंगे। BC के दिक् अनुपात। सही है, ये बराबर आने चाहिए क्योंकि ये संरेखीय है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो पहले AB के दिक् अनुपात निकालते हैं हम। AB के दिक् अनुपात, तो यहां पर देखो कैसे निकालेंगे AB के दिक् अनुपात। इसी से निकालेंगे, इस पर दो बिंदु पता है हमें, A और B दोनों के निर्देशांक पता है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 6-5 हो गया 1। फिर देखो -1 -2 -3 आ गया। फिर देखो 2-4 यानी -2 आ गया। ये हो गया इसके दिक् अनुपात। फिर देखो BC के दिक् अनुपात लिख लेते हैं। तो BC के दिक् अनुपात, तो वो देखो क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ पर दिक् अनुपात लिख रहे हैं ना। तो 8 - 6 यानी कि आ जाएंगे 2। सही है। फिर -7, माइनस में माइनस का 1, तो ये माइनस का 6 आएगा। सही है। फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k-2, ये आ जाएंगे दिक् अनुपात। तो अब देखो ये अनुपात है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि AB के दिक् अनुपात और BC के दिक् अनुपात बराबर आ रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर दो उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं हम, यानी 2 से इन तीनों को हम भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1, -3, में k-2 बट्टा में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे दिक् अनुपात। तो अब देखो तुलना करेंगे AB के दिक् अनुपात और BC के दिक् अनुपात की। तो यहाँ पर 1 यहाँ भी है और 1 दोनों में उभयनिष्ठ है, -3 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो -2 जो है ना वो किसके बराबर आ रहा होगा, -2 बराबर आ रहा होगा k-2 बट्टा में 2 के, k-2 बट्टा में 2 के, यानी कि देखो k-2 का मान क्या आ जाएगा, -4, यानी कि k का मान क्या आ जाएगा, -4 प्लस में 2, यानी कि k का मान -2 आ गया। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प A जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।